अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मोहम्मद हमाद। इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करता हूँ। जो मेरे रिसर्च आइडियाज़ होते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मज़ीद बरान जो हमारे कमेंट सेक्शन के स्टॉक्स होते हैं उन्हें भी टेक्निकली रिव्यू करके आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। एक व्हाट्सएप की कम्युनिटी है, अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ही और शी इज़ मोर देन वेलकम टू ज्वाइन दैट कम्युनिटी एज वेल। 100 इंडेक्स की अगर जून 30 की सिचुएशन देखें तो इंडेक्स ने 1886 पॉइंट्स गेन किए और क्लोज हुआ 1,80,301.70 के लेवल पे। वॉल्यूम्स डिक्रीज हुए हैं। अगर इंडेक्स के हम पॉइंट्स देखें तो इंट्राडे में इंडेक्स जो है वो एक सेलिंग प्रेशर ले रहा था। हाउएवर हमने देखा कि 3 से लेकर 3:15 तक की जो कैंडल बनी उसमें इंडेक्स ने काफी पॉइंट्स गेन किए। उसकी रीजन भी देखेंगे आगे चल के कि वो क्या सिचुएशन बनी। बट एज ऑफ नाउ इंडेक्स एक रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वो क्लोज हुआ है 1,80,300 के। अब 1,80,000 की जो रेजिस्टेंस थी वो इंडेक्स ने तोड़ी है और उससे 300 पॉइंट्स ऊपर ऑपरेट कर रहा है। इस सूरत में समझने की जरूरत यह है कि इंडेक्स में जो वॉल्यूम्स आए हैं वो मेयरली 296 मिलियन वॉल्यूम्स थे। अब ये 296 मिलियन वॉल्यूम्स जो हैं इसको हमें ऐसे देखना है कि इंडेक्स की जो एवरेज वॉल्यूम्स हैं वो 305 मिलियन वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम्स का अगर आप ट्रेंड देखें यहाँ पे नीचे तो वॉल्यूम्स डिक्रीज हो रहे हैं हमारे पास और प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। दैट इज अ डायनामिक डिके। इसमें सूरत हाल ये बनती है कि जब भी प्राइसेस आपकी इंक्रीज हो रही होती हैं और वॉल्यूम्स डिक्रीज हो रहे होते हैं तो वो एक एग्जॉशन की सिचुएशन बनती है। और यहाँ पे आप इधर अगर आप देखें अपने लेफ्ट हैंड साइड पे तो यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइलिंग हुई है। अब इसमें ये जो रेड लाइन है दैट बेसिकली शोज कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। यहाँ पे बाय के वॉल्यूम्स कम है और सेल के वॉल्यूम्स जो है वो ज्यादा आ रहे हैं। तो अभी हमारे पास जो रेजिस्टेंस है इंडेक्स की नेक्स्ट टारगेट जो है वो 1,82,350 का होगा और उससे ऊपर ब्रेकआउट देने की सूरत में 1,85,000 को इंडेक्स टारगेट कर सकता है। हाउएवर करंट प्राइस और वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप है उसमें जो है इंडेक्स जो है 1,82,350 और 1,77,150 के दरमियान जो है वो कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ सकता है। अगर 1,77,150 को इंडेक्स ने तोड़ा तो 1,74,800 का जो लेवल है वो इंडेक्स अपने लिए ओपन कर लेगा करेक्शन के लिए। तो वॉल्यूम्स क्योंकि डिक्रीज हो रहे हैं प्राइसेस के ऊपर जाते हुए तो इंतहाई मोहतात अंदाज से काम करने की यहाँ पे जरूरत है गिवन द सिचुएशन की यहाँ पे जो है एक बड़ा सेलिंग प्रेशर जो है वो प्रिवेल करना स्टार्ट हो गया है। इसके बाद अगर ये देखें हम कि इसकी रीजन क्या थी कि जो 3 से 3.25 के दरमियान जो ये पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए हैं वो प्राइमरली जो है वो फौजी फर्टिलाइजर कंपनी में एक बाइंग मोमेंटम आया था। 3 बजे ये ओपन हुआ 557.50 पे और इसने हाई लगाया 598 का इस 15 मिनट की कैंडल पे। हाउएवर अगर आप इस कैंडल को देखें तो ये कैंडल जो है ये एक बीरिश कैंडल है। बीरिश कैंडल इसलिए है कि ये बुल्स ने प्राइसेस को ऊपर लेके जाने की कोशिश की बट द बियर्स वर पावरफुल इनफ 600 के करीब के उन्होंने दोबारा इन प्राइसेस को जो है वो 562 पे ले आए और इवेंचुअली क्लोज हुआ 573 पे। नाउ दिस शोज के क्योंकि ये हैवी पॉइंट्स ऐड करता है एफएफसी हमारे पास इंडेक्स में तो इसकी वजह से थोड़ा सा इंडेक्स की जो सिचुएशन है वो मिसलीडिंग जनरेट हुई है। टेक्निकली इंडेक्स को यहाँ से रिजेक्शन मिलनी चाहिए और मिली भी। हमने देखा इंट्राडे में हमारे पास दफा जो है इंडेक्स अगर मैं आपको दिखाऊं 15 मिनट के चार्ट पे तो इंडेक्स जो है वो यहाँ से रिजेक्ट हुआ पहले, उसके बाद दोबारा रिजेक्ट हुआ एंड देन अगेन ये वो कैंडल है जिसने इंडेक्स में पॉइंट गेन किए। और अगर आप लास्ट कैंडल देखें ये वाली जो है इसमें बहुत एक थिन वॉल्यूम के साथ निग्लिजिबल वॉल्यूम के साथ इंडेक्स ने जो है वो तकरीबन 270 पॉइंट्स ऐड किए। तो दिस शोज के ओनली वॉल्टेलिटी इन फौजी फर्टिलाइजर कंपनी उसकी वजह से इंडेक्स जो है वो रेजिस्टेंस को क्रॉस कर पाया है। अदरवाइज सेलिंग प्रेशर जो है यहाँ पे आ सकता है और 1,82,350 जो है बहुत बड़ी रेजिस्टेंस का लेवल जो है अभी भी सर्व करेगी। दिस इज प्रीटी मच इट। आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू in planning your trades and if you feel कि this information is adding value for you तो I'll highly appreciate कि आप एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें and feel free to share this information with your fellow traders and investors. Thank you so much for listening. Have a good day.